नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विष्णु कौल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं रोना मैथ क्लासेज पर। हमने पहले 2 क्लासों में चैप्टर नंबर 8 के 8.1 के जितने भी सवाल थे हमने उसके पूरे कर लिए हैं। आज की हम बात करेंगे पार्ट 3 में चैप्टर नंबर 8.2 की। तो आज हम इस चैप्टर नंबर 2 के लिए जो अपना बेसिक है इंट्रोडक्शन है उसको करते हैं। इसके लिए आपको एक सारणी याद करनी पड़ेगी। उसमें आपको साइन के जितने भी कोण हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके लिए आपको जितने भी घटक अपने त्रिकोणमिति के उनके मान याद होने चाहिए। उसकी सहायता से हम 8.2 के प्रत्येक सवाल को कर लेंगे। तो आज मैं आपको सारणी को एक ट्रिक के साथ बिल्कुल आसान तरीके से याद कराऊंगा। इसी क्लास में आपको 100% पूरी सारणी, पूरे मान आपको याद हो जाएंगे। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें याद करनी पड़ेगी और उन सूत्रों को मैंने आपको पहले भी लिखा दिया है। तो हम पहले सारणी बनाते हैं। सारणी के लिए हमें प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हमें जो अपने त्रिकोणमिति के 6 घटक है वो पता होना चाहिए, वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में जो मैंने आपको पहली क्लास में पार्ट फर्स्ट में जो सूत्र लिखाए थे वो आपको याद होने चाहिए कि साइन का विपरीत कौन होता है, कोस का विपरीत क्या होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो सारणी बनाते हैं। सारणी के लिए पहले हम लिखते हैं कोण, एंगल, थीटा लेते हैं। थीटा में हम लेंगे एक तो 0 डिग्री, एक लेंगे 30 डिग्री। जो हमें मान की आवश्यकता है हम उन डिग्रियों के मान याद कर लेंगे। एक 45 डिग्री, एक लेंगे 60 डिग्री और एक लेंगे 90 डिग्री। और इन डिग्रियों पर हम जितने भी अपने जो 6 त्रिकोणमिति के घटक होते हैं उनके मान याद करेंगे। तो एक लेते हैं हम, यहाँ थीटा की जगह हम एंगल ए ले लेते हैं। इसमें ले लेंगे हम साइन ए। फिर दूसरा होता है अपना कोस ए। कोस ए के बाद में टेन ए। टेन ए के बाद में कोट ए, फिर सेक ए और फिर कोसेक ए। इन सभी के मान हम आसानी से याद करेंगे। तो देखो इसकी मैं एक शानदार बिल्कुल ज़बरदस्त आपको कहीं भी कोई सी भी क्लास में नहीं बताई जाएगी वो ट्रिक बताता हूँ। आपको केवल 4 तक की गिनती आनी चाहिए, आपको ये सारणी पूरी याद होगी। अगर आपको याद भी नहीं होती है तो आप इसको मात्र 2 मिनट में बना सकते हो। तो देखो आपको गिनती आनी चाहिए। देखो 0, 1, 2, 3 और 4। हमने गिनती लिखी 0 से 4 तक की, 0, 1, 2, 3, 4। और इन सभी में हम किसका भाग दे देंगे? 4 का भाग दे देंगे। प्यारे विद्यार्थियों इसमें मैंने 4 का भाग दिया और इसमें मैंने 4 का भाग दिया, इसमें मैंने 4 का भाग दिया, इसमें 4 का भाग दिया, सभी में 4 का भाग दे देंगे। पहले हमने क्या किया, 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखी, उन सभी में मैंने 4 का भाग दिया। 4 का भाग देने पर हम इन सभी का क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। और वर्गमूल निकालना मैंने आपको पहले की क्लासों में बता रखा है। अब देखो वर्गमूल निकालने के बाद हमें पता है कि हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे, चाहे संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमेशा क्या होगा? 0। और 0 का वर्गमूल हमेशा क्या होता है? 0। तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? 0। यहाँ देखो 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1। और 4 का होता है 2। 4 कितने का वर्गमूल है? 2 का। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से देखो अगर हम बात करें 2 से इसे काट देते हैं, देखो 2 1 2 और 2 दूनी 4। तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। और 2 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? √2। इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है। यहाँ से देखो 3 का देखेंगे तो 3 का भी नहीं है, तो 3 का तो कितना हो जाएगा? √3। और 4 का कितना होता है? 2 का वर्गमूल कितना होता है? 4। या 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से देखो 4 एकम 4 और 4 एकम 4। 1 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा? 1। और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। तो देखो यहाँ से हमने इसकी सहायता से साइन के जितने भी मान थे, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, इन सभी के मान याद कर लिए हैं। इन सभी के मान याद करने के बाद हम कोस का बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कोस के पूरे डिग्रियों के मान 1 सेकंड में लिख सकते हैं। इसे लिखने के लिए हम जो यहाँ 90 डिग्री है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट लिखते रहेंगे। देखो 1 और यहाँ से देखो कितना है? √3/2। यहाँ से देखो कितना है? 1/√2
और यहाँ से देखो कितना हो गया 1/2 और यहाँ से हो गया 0। इस प्रकार हम लिख देंगे। साइन का याद किया और कोस का हम इस प्रकार लिख देंगे 1 √3/2 1/√2 1/2 0। जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वह साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वह कोस 90 डिग्री का होता है। जो कोस 90 डिग्री का मान होता है वह कोस 0 डिग्री का मान होता है। और एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि साइन और कोस, आपसे कहीं भी पूछे साइन और कोस का मान कौन से डिग्री पर बराबर होता है, तो 45 डिग्री पर साइन और कोस का मान क्या होता है, बराबर होता है। साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। अगर आपसे पूछे कि थीटा का वह कौन सा मान है जिस पर साइन और कोस बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं टेन थीटा का मान हम कैसे याद करें। मैंने आपको जब पहला इंट्रोडक्शन पढ़ाया था त्रिकोणमिति का, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए जब भी आप सारणी को बना पाओगे। अगर हम साइन के मान में कोस का मान का भाग दे देंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, टेन थीटा का मान पता प्राप्त हो जाएगा। तो हम 0 में 0 डिग्री किसका मान है, साइन का, और कोस का मान कितना है 1। जब 0 में 1 का भाग देंगे तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। तो tan 0 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब हम 1/2 में √1/2 का भाग देंगे, देखो ये इस प्रकार बनेगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2, और इसके अंदर भाग दे रहे हैं कोस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। जब संख्याएं, चार संख्याएं ऐसे एक दूसरे के ऊपर बट्टे में हो या अंश और हर इस प्रकार से दे रखे हो, तो आपको हल करने के लिए ये ऊपर का क्या होता है, हंस होता है, और नीचे का क्या होता है, हर। तो हम हर अंश को इसी प्रकार रख लेते हैं और जो हर होता है उसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं। तो देखो हमने हंस को सेम रखा और हर का उल्टा करके गुणा कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना आ गया, 1/√3। कितना आ गया, 1/√3। अब देखो इसका मान याद करने के बाद हम इसी तरह याद कर सकते हैं tan 45 डिग्री का। तो देखो यहाँ से आप देखोगे तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और उसी में अगर हम 1/√2 का भाग देंगे और जब हंस और हर बराबर होते हैं तो मान हमेशा 1 आता है। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, 1। जब भी प्यारे विद्यार्थियों हंस और हर बराबर हो तो उनका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद हम याद कर सकते हैं tan 60 डिग्री का। यहाँ से देखो साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है, बट्टे में कोस 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है। जब अंश और हर इस प्रकार से संख्याएं दे रखी हो तो ऊपर का क्या होता है, हंस होता है, नीचे का क्या होता है, हर होता है। तो हम हंस को सेम रखते हैं √3/2 और हर का उल्टा करके हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया। 1 का भाग किसी भी संख्या में देने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ देखो जब साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है, और कोस 90 डिग्री का मान कितना, 0। जब भी नीचे 0 हो तो ऊपर संख्या चाहे कोई सी भी हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे 1 हो, हमेशा मान अनंत आएगा। और अनंत को हम लिखते हैं अपरिभाषित। क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको समझ में आया होगा कि जब भी हमें tan का मान याद करना हो तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो यहाँ से देखो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। जब साइन 0 में 1 का भाग देंगे
जीरो में 1 का भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है, और जब इसमें इसका भाग दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बच गया 1/√3। यहाँ से आप डायरेक्ट भी दे सकते हो कि यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच गया। यहाँ से √2 से √2 कट गया और 1 से 1 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 में 1 का भाग देंगे तो √3 आ जाएगा, और 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या होता है, अनंत या इन्फिनिटी आता है, जिसे हम अपरिभाषित बोल सकते हैं। अब tan के हमें पूरे जितने भी हमें थीटा ले रखे थे, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री, इन सभी के हमने मान याद कर लिए। अब देखो कोट को जैसे हमने कोस का लिखा था उसी प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ आ जाएगा अपरिभाषित, क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, और यहाँ से आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा सेम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/√3 और यहाँ आ जाएगा 0। यानी कि अगर आपसे पूछे tan और कोट थीटा किस पर बराबर होते हैं तो ये भी 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। थीटा का वह मान जिस पर tan और कोट का मान बराबर होगा वो कौन सा होगा, 45 डिग्री होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेक थीटा की। हमने एक फॉर्मूला देखा था कि हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। यानी अगर हम कोस के मान को उल्टा कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सेक थीटा प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारे पास कोस का मान 1 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/1, तो इसको कर दे तो इसका मान 1 ही आएगा। अगर कोस का मान 0 है तो हमें सेक का निकालना, तो इसको कर देंगे उल्टा तो 1/0, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो देखो हम जो कोस का मान है उसका हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सेक का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया। इसका उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि √2। देखो ये इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। 1 का भाग किसी भी संख्या में देने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो ये 2/1 होगा, यानी 2/1, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। और इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो यहाँ होगा 1/0, 1/0, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। अब इसका मान याद करने के बाद हम जो कोसेक है उसका मान आसानी से याद कर सकते हैं। देखो पहले लिख देंगे हम क्या, अपरिभाषित, इसके बाद लिख देंगे 2, इसके बाद लिख देंगे √2 और इसके बाद लिख देंगे 2/√3 और इसके बाद लिख देंगे 1। तो ये अपनी सारणी बनकर कंप्लीट हो गई है और आपको आसानी के साथ ये सारणी आपको समझ में आई होगी। आपको याद करने में बिल्कुल आसानी होगी, बिल्कुल सरल तरीका है। इससे सरल तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको ये सारणी अच्छी तरीके से आपकी नोटबुक के अंदर बना लेनी है और आपको याद कर लेनी है। इस सारणी के बिना आप 8.1 का एक भी सवाल नहीं कर पाओगे। ये आपकी सारणी बनकर कंप्लीट हो गई है। आपको सेम इसी प्रकार से सारणी को बनाना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको जिस प्रकार से समझाया था कि आपको क्या करना है, 0 से 4 तक की गिनती लिखनी है
और प्रत्येक में 4 का भाग देना है। भाग देने के बाद इन सब का क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। और वर्गमूल लेने पर हमें साइन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सभी के मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वर्गमूल लिया, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 आता है और उसका वर्गमूल 0 होगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का कितने का वर्गमूल है, 2 का। इसी प्रकार 1 का 1 और 2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, इसका कितना हो जाएगा, √2। ये 3 का भी नहीं होता तो √3। 4 का कितना है, 2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर हमें साइन का मान पता है तो हम इसे उल्टा लिख देते हैं, यानी कि जो कोसाइन 90 डिग्री का मान होता है वह कोस 0 का होता है, जो कोस साइन 0 का होता है वह साइन 90 का होता है। और 45 डिग्री पर दोनों के मान बराबर होते हैं। tan थीटा का मान याद करने के लिए मैंने बताया है, मैंने आपको पहले ही क्लास में इंट्रोडक्शन में ही बताया है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, जो कि इम्पोर्टेंट सूत्र है। और सेक थीटा के लिए हमने जो उपयोग किया, हम जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। जो कोस थीटा का मान है उसका उल्टा करने पर हमें सेक थीटा प्राप्त होगा और साइन थीटा का उल्टा करने पर हमें कोसेक थीटा प्राप्त होगा। इस तरीके से मैंने आपको ये सारणी बताई है। ये सारणी आपको 10th क्लास में ही नहीं 12th क्लास में अगर आप मैथ लेते हो तो आपको वहाँ भी देखने को मिलेगी और कंपटीशन में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। इस सारणी को आपको 100% याद करनी है। ये सारणी याद होते ही आप 8.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी के साथ कर सकते हो। तो इस क्लास में हम आज ये सारणी पढ़ते हैं, आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे जिसमें हम 8.2 के प्रत्येक सवाल को हल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और उन विद्यार्थियों तक पहुँचाओ जो पैसे की वजह से मैथ को नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पर चैनल पर उन विद्यार्थियों का स्वागत है जो मैथ को पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो आपको इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक करना है। तो इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता है। धन्यवाद।